हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका यस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। हमने जैसे महिला पर्यवेक्षक के लिए एक सीरीज चलाई थी, कम समय में ज्यादा ज्ञान। उसी प्रकार की सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए, कम समय में ज्यादा ज्ञान। आप हमें सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे चैनल पे। हम इसी प्रकार ऑडियो के थ्रू आपको लगभग 3000 क्वेश्चन कराएंगे। तो इस पहला वीडियो में तो हम आपको 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, और जैसे अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप जुड़ें, हमसे सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, जिससे और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो कम ऑडियो लेक्चर को, जो तुम्हें 100% सफलता दिलाएगा। तो चलें शुरुआत करें। तो इस लेक्चर में हम 50 क्वेश्चनों पे बात करेंगे। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर है? वो है जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता में। सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, दिल्ली में। सबसे ऊंची चोटी, गॉडविन ऑस्टिन, K2 में। सबसे लंबी सुरंग, जिसे हम सड़क के रूप में जाने, जवाहर सुरंग, 2.85 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी सुरंग रेलवे के रूप में अगर देखें तो पीर पंजाल, 11.215 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। भारत का सर्वोच्च सम्मान किसे होता है? वो होता है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर, सेंट कैथेड्रल, गोवा में। सबसे ऊंचा टीवी टॉवर, पीतमपुरा, नई दिल्ली। अब एक क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। सबसे लंबा पुल, पहले हम इसे महात्मा गांधी सेतु पटना कहते थे, लेकिन 2017 में ही भूपेन हजारिका ब्रिज बन गया, सेतु बन गया, जो कि असम में है। यह लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा है, जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो अगर अब क्वेश्चन आता है सबसे लंबा पुल कौन सा था, अगर हम बात करें सबसे लंबा सेतु, तो वो सबसे लंबा सेतु है हमारा भूपेन हजारिका। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना और इसे गलत मत करना, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो ये तो था सबसे लंबा सड़क पुल। उसके बाद बात होते हैं सबसे बड़ा पशुओं का मेला। वो लगता है सोनपुर, बिहार में। अब पिछली बार कुछ क्वेश्चन आए थे कि तमिलनाडु राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो 4 लोक नृत्य हैं, भारतनाट्यम, कोल्टम, कावड़ी और कुमी। याद रखना, तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य हैं 4, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था, भरतनाट्यम, कोल्टम, कावड़ी और कुमी। अब इसे याद कैसे करें, तो मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो मैंने याद करना, भको काकू। तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य कैसे याद करोगे? भको काकू। भा से भरतनाट्यम, को से कोल्टम, का से कावड़ी और कू से कुमी। समझ में आ गया? भको काकू। आप नोट्स बना लेना बेटा इससे। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि केरल राज्य के लोक नृत्य कौन से हैं? तो बहुत खतरनाक है। ओट्टम, कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, थोलाल। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेना, ओक मोकाथु। ओक मोकाथु। ओ से ओट्टम, का से कथकली, मो से मोहिनीअट्टम, का से कालियट्टम और थू से थुलाल। याद आया? फिर आता है कभी कभी कि ये रुपया, जो हमारी मुद्रा है भारत की, वो कहां कहां चलती है, मतलब। तो आप याद रखना, वैसे तो बहुत सारे देशों में चलती है रुपया। क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं हमारे जेल प्रेरी में। तो भारत तो है ही, मालदीव है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है और सेशेल्स है। अब इतनों में कैसे याद करें? तो शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ये रुपया, जो रुपीस है, वो कहां कहां चलता है? मामाश्री, भाई पासे। शॉर्ट ट्रिक क्या है?
मामाश्री, भाई, पा से। यानी माँ से मालदीव, मौ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, पा से पाकिस्तान, से सेशेल्स। तो याद रहेगा मोमश्री, भाई, पा से। अब आता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम देखें तो कान में पाई जाने वाली हड्डियां कौन कौन सी होती हैं। कान में पाई जाने वाली हड्डियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो कान में एक पाई जाती है स्टेपिस, दूसरी पाई जाती है इनकस और तीसरी पाई जाती है मेलियस। स्टेपिस, इनकस, मेलियस। तो ध्यान रखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, सिम। सिम का यूज करते हो मोबाइल में आजकल, जियो सिम तो खूब यूज कर रहे होगे तुम लोग। जी हाँ, तो इसको सिम के नाम से याद कर लो। कान में पाई जाने वाली हड्डियां, सिम। एस फॉर स्टेपिस, आई फॉर इनकस, एम फॉर मेलियस। तो ये हो गई हमारी कान में पाई जाने वाली हड्डियां। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया था आपके पिछले, ये देखो पिछली बार तो ऑनलाइन में पेपर हुआ था आपका, तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि ये स्मृति पे आधारित बच्चों ने जो क्वेश्चन बताए, मैं उसका तुम्हें समावेश बता रहा हूं। तो एक और क्वेश्चन आया था, तने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो हम तो जानते हैं हल्दी, केसर, आलू, अदरक, प्याज, ये हमारी कौन सी हैं, तने वाली प्रमुख फसलें हैं। अब इनकी ट्रिक कैसे याद करो, हम तो भूल जाएंगे तने वाली फसलें, प्रमुख फसलें, तो ऐसे याद करो, हल्दी केसर से आलू अदरक का प्यार है। हल्दी केसर से आलू अदरक का प्यार है। तो ये तुम्हें याद हो जाएगा, तने वाली प्रमुख फसलें। ठीक है, अब आती हैं एक और क्वेश्चन बच्चों ने बताया था जो आरक्षक में आया था, भूमि के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख तने। तो देखो आलू है, हल्दी है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आलू है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, सलजम है। तो इनको कैसे याद करें, तो ऐसे करना, आह, ल, प्यास, आह, ल, प्यास। भूमि के अंदर पाने वाली फसलों को कैसे, तनों की फसलों को कैसे याद करोगे, आह, ल, प्लास। मतलब आ से आलू, हा से हल्दी, आह, आ से आलू, हा से हल्दी, ला से लहसुन, आधा पा, प्या काय के लिए बनता है, प्याज, और शा से सलजम। तो तुम ये भी बड़े आराम से याद कर लोगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, अब आता था एक बार विज्ञान का क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण आया था, कवक या फंगस से होने वाले रोग। कवक या फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो एक है अपना जो हो जाता है एथलीट फुट, गंजापन, दाद, खाज, दमा। तो ये कैसे याद करोगे, ये कैसे ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ए गंदा खाद, क्या बोलोगे, कवक और फंगस से होने वाले रोगों को ए गंदा खाद। यानी ए से एथलीट फुट, गंग से गंजापन, दा से दाद, खा से खाज, और दा से दमा, ए गंदा खाद। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, कैंसर रोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। और बच्चे तो इतना डिफिकल्ट याद ही नहीं कर सकते। कैंसर रोग से प्रकार पता है कौन से होते हैं, कार्सिनोमास, ल्यूकीमियास, सार्कोमास, लिम्फोमास। ऐसे नाम अगर याद करोगे पूरा महीना तो वैसे ही निकल जाएगा तुम्हारा और परीक्षा आ जाएगी। तो इसकी भी हमने शॉर्ट ट्रिक तैयार की है। कैंसर रोग से होने वाले रोग कैसे बताओगे, कालू और साली। क्या बनाओगे, कालू और साली। इतने याद करके चले ना, ऑप्शन तुम्हें समझ में आ जाएगा। का से कालू अगर कोई हुआ तो वही कैंसर का प्रकार है। देखो का से क्या हुआ, कार्सिनोमास। लू से क्या हुआ, ल्यूकीमियास। सा से क्या हुआ, सार्कोमास। और ली से क्या हुआ, लिम्फोपास। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ओके, तो अब बच्चों मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं और हमने इनको आपको बताया है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि मैं आपको 3000 क्वेश्चन कराने वाला हूं,
जो कि जेल प्रहरी और आरक्षक और इवन एसआई और एमपी पुलिस में काम आएँगे। ये मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो 3000 मेरा सीधी-सी बात है, अगर तुम ये पेपर निकालना चाहते हो 30 दिन में, तो तुम मुझे सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे और मुझे कमेंट करो कि हाँ सर, आप हमें फॉरवर्ड करें। मैं आपको अच्छी से अच्छी शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन याद करवा डालूँगा। ठीक है? और बिल्कुल उसकी परेशानी मत लेना, बहुत आसान है। हम लूसेंट याद नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक सिस्टमैटिकली पढ़ाऊँगा। ये तो मैंने तुम्हें एक सैंपल के रूप में दिया है कि अब तुम हमसे जुड़ जाओ और 30 दिन में मैं तुम्हें हर दिन 100 क्वेश्चन दूँगा। कितने दूँगा? 100 क्वेश्चन। तो 30 दिन गुणा 100 करो कितने होते हैं? 3000 क्वेश्चन। 3000 के 3000 क्वेश्चन में से पूरा का पूरा पेपर फँसेगा और गणित के भी हम अलग से डालेंगे। तो चलो बच्चों, अब भी समय है, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो और 3000 प्रश्न प्राप्त करो। ठीक है? और इसको शेयर ज़रूर करो। तुम जैसे और भी बच्चे हैं जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, अगर तुम वहाँ तक पहुँच पा रहे हो, तो शेयर ज़रूर करो। हमारी अकेडमी कालका आईएएस भोपाल में स्थित है, एमपी नगर ज़ोन 1 सेंट्रल बैंक के सामने। तो मैं तुम्हारे फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करो और मैं तुरंत ही 200 क्वेश्चन और डालूँगा। धन्यवाद।